यानी बाजरा की क्रॉप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स हैं वो लाइव आ चुके हैं, तो फटाफट से आप सभी कमेंट कीजिए कि आज की वीडियो की वॉल्यूम है किस तरह से आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कल को बताया था कि किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए कि वॉल्यूम किस तरह से आ रही है या नहीं आ रही है, फिर हम लाइव क्लास लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स हैं वो लाइव आ चुके हैं, सभी कह रहे हैं कि लाइव जो वॉल्यूम है वो आ रही है। एग्रीकल्चर जेट, तो यहाँ पे गुड इवनिंग सभी को। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से एक बार रिक्वेस्ट है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो जुड़ सके। देखिए यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से पियर मिलेट का बॉटनिकल नेम है। ए पेनिसिटम ट्राइफोरिडस, बी है पेनिसिटम ग्लूकम, सी ऑप्शन दिया है पेनिसिटम एस्टिवम और डी ऑप्शन दिया है ए एंड बी। तो आप सभी फटाफट से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आवाज़ सभी कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, चलो ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स है ए आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स ए दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं बी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ कि पियर मिलेट है वो कौन सी फसल को कहते हैं। देखिए पियर मिलेट मैंने आपको यहाँ पे जानबूझ कर दिया है क्योंकि बाजरा की फसल को यहाँ पे पियर मिलेट कहते हैं, यानी कि बाजरा को ही पियर मिलेट कहते हैं। अब बाजरा का बॉटनिकल नेम क्या है, तो कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि पियर मिलेट किसको कहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पियर मिलेट दिया है। तो यहाँ पे एनपी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और एग्रीकल्चर जेट, तो यहाँ पे ए अनिल ने बी दिया है। देखिए स्टूडेंट्स आप सभी को बता दूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। अब डी कैसे आपको बता दूं कि पेनिसिटम ट्राइफोइडेस, पेनिसिटम ग्लूकम दोनों नाम है वो बाजरा के ही है। अगर आप सभी बुक के अंदर नोट कर रहे हो तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो पेनिसिटम और ये पेनिसिटम ग्लूकम और ट्राइफोइडेस है वो दोनों के दोनों बाजरा के बॉटनिकल नेम है। आप सभी नोट कर लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जेट के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, और एक अदर एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये आपको दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बाजरा में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ए दिया है 2n बराबर 14, बी ऑप्शन दिया है 2n बराबर 18, सी ऑप्शन दिया है 2n बराबर 40 और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 2n बराबर 12। देखिए यहाँ पे जो बाजरा के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो पूछा गया है। देखिए 2n बराबर बताना है आप सभी को कि 2n बराबर क्या होंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 14 बताया है, पूजा ने यहाँ पे 14 बताया है, एनपी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ने 14 बताया है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का सही है 14, यानी कि बाजरा के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो 14 है। तो यहाँ पे इंपीरियल एग्रो क्लासेज के सर भी आए हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो ये भी सर है आप सभी की डेली लाइव क्लास लेते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू टारगेट का भी सही है, मुकुल कुमार का भी सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वो डब्ल्यू एग्जाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बाजरा में खनिज लवण पाया जाता है। ए 2.7%, बी 1.05%, सी 3.7% और डी ऑप्शन दिया है 4.7% है। देखिए बाजरा है, बाजरा के अंदर सर्वाधिक जो खनिज लवण है वो पाए जाते हैं, यानी कि सर्वाधिक खनिज लवण पाए जाते हैं अनाज वाली फसलों के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कमेंट कर रहा है तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको कमेंट दिख रहे हैं वो सिर्फ इतने ही कमेंट्स आते हैं, बाकी कमेंट्स शो नहीं होते मुझे। तो आप फटाफट से बताइए। यहाँ पे अपना भारत ए आंसर दिया है, एग्रीकल्चर जेट ने सही दिया है और मुकुल कुमार ने सही दिया है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो 2.7 होगा, यानी कि बाजरा के अंदर अगर खनिज लवण की बात करेंगे तो 2.7 होगा, यानी कि ए आंसर है वो राइट होगा। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप सभी ने दिमाग लगाया होगा तो आप सभी बता सकते हो कि गरीब का भोजन किसे कहते हैं।
तो गरीब का भोजन किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो अपने बाजरा होता है, बाजरे के अंदर अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितने परसेंट होता है, तो 11.5% होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है 67 से लेकर 73% पाया जाता है। और अगर वसा की बात की जाए तो वसा है वो 5% पाई जाती है। अगर खदानों में अगर सर्वाधिक वसा पाई जाती है तो बाजरे के अंदर पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन है इस बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया करो। तो देखिए मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, साथ में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए फिट हाँ 5% होता है। देखिए यहाँ पे गरीब का भोजन किसे कहते हैं, देखिए फटाफट से बताइए कि गरीब का भोजन किसे कहते हैं। आलू, ग्वार, बाजरा और गेहूँ। अगर आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने आपको फर्स्ट में बोला था कि बाजरा की क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो फिर आप दिमाग नॉर्मली लगा सकते हो। देखिए गरीब का मीट कहाँ से हो जाएगा, गरीब की सब्जी तो मैंने सुना है, गरीब की सब्जी होती है आलू। यहाँ पे देखिए राइट आंसर है बी, सी आंसर होगा। गरीब का भोजन है वो बाजरा होगा। यहाँ पे देखिए मैं बाजरा से संबंधित क्वेश्चन ले रहा हूँ, सभी के सभी तो बाजरा ही आएगा यहाँ पे। अब बात करेंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बात करेंगे बाजरा की वृद्धि के लिए उचित तापमान आवश्यक होता है। ए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन दिया है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी ऑप्शन दिया है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन दिया है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फटाफट से आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बाजरे के लिए पूछा गया है कि वृद्धि के लिए उचित वृद्धि के लिए उचित तापमान बताना है। तो देखिए बाजरे के लिए अगर उचित तापमान की अगर बात करेंगे तो नम और उष्ण जलवायु आवश्यक होती है। और इसके साथ में ही यहाँ पे जो वृद्धि के लिए तापमान होता है तो ए आंसर है वो राइट होगा, यानी कि 25 से 30% होगा। हाँ, तो यहाँ पे इंपीरियल एग्रो क्लासेज वाले सर कह रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ गाइज़, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर ज़रूर किया करो। अभी आप सभी को बता दूं, आज अपना टॉपिक है वो बाजरा की क्रॉप से है, और कल का जो टॉपिक अपना गेहूं की क्रॉप से लेंगे। तो गेहूं की क्रॉप में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि बाजरा का पौधा होता है, तो बाजरा का पौधा होता है ए C3 प्लांट, बी C2 प्लांट, और सी ऑप्शन दिया C4 प्लांट, और डी ऑप्शन दिया यहाँ पे नॉन एज नॉन। तो आपको बताना है कि बाजरा का प्लांट कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे जो बाजरा होता है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक होता है, यानी कि विश्व के अंदर अगर बात की जाए तो भारत का प्रथम स्थान है, और भारत के अंदर बात की जाए तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। देखिए यहाँ पे बाजरा है वो C4 प्लांट है, C3 प्लांट नहीं है, सोडे प्लांट है, यानी कि प्रोटोगाइनी यानी कि पर परागण तथा प्रोटोगाइनी प्लांट होता है। ये सी आंसर है वो राइट है। नवीन कुमार का, डब्ल्यू टारगेट का, और पूजा विनू का, और एनपी का, सभी का सही है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाजरा की फसल के लिए पीएच मान आवश्यक होता है, तो बाजरा के लिए जो आवश्यक पीएच मान है, ए ऑप्शन दिए है 5 से 7 पीएच, बी ऑप्शन दिए 6 से 8% 8 पीएच, और डी सी ऑप्शन दिया है 6 से 10, और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 4 से 5। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देने वाली बातें हैं कि जो बाजरा की फसल है उसके लिए पीएच मान पूछा है, तो पीएच मान है वो बताना है। देखिए 2 ऑप्शन सेम से दिए हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए अगर मृदा की अगर बात की जाए तो मृदा है वो बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। हाँ, एनपी एग्रीकल्चर ने बताया मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना C4 प्लांट है। राइट है, आपकी बात एकदम सही है। तो देखिए जो मक्का के लिए अगर बात बाजरा के लिए अगर बात करेंगे तो बाजरा के लिए बलुई दोमट मृदा आवश्यक है। इसके लिए तापमान जो पीएच मान है वो 6 से 8% आवश्यक होता है, यानी कि 6 से 8 होता है पीएच मान, यानी कि उचित तापमान है वो 6 से 8 होगा। बी आंसर है वो सही है। पूजा का, नवीन का, एनपी का, सभी का सभी सही है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। आप सभी स्टूडेंट्स से इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिखा है 8 नंबर टिफ्थ 23A
जिसका क्रॉस हुआ है BIL3B का संकरण है, जिससे जो वैरायटी बनी थी बाजरा की, ये सभी की सभी वैरायटी बाजरा की है, HHB1, HB1, HC1, MH36। तो आपको बताना है कि इसके क्रॉस से ये वैरायटी कौन सी बनी है। देखिए यहाँ पे ये जो बाजरा की वैरायटी है वो 1965 के, यानी कि 1965 में डॉक्टर अटवाल द्वारा PAU लुधियाना यूनिवर्सिटी ने ये विकसित की थी किस्म। तो ये जो किस्म है आपको बता देता हूँ, तो फटाफट से आप बताइए। मोटे अनाजों का राजा बाजरा है, सही है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है बी होगा। देखिए बी आंसर होगा, तो आपका बीच में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो टिफ 23A जिसका क्रॉस BIL यानी कि बिल 3B का क्रॉस है वो HB1 से हुआ था, जो बाजरा की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है। मैंने आपको बताया 1965 में डॉक्टर अटवाल द्वारा PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा यानी कि ये विकसित की गई थी। सारी की सारी ये किस्में सारी की सारी है वो बाजरा की किस्में आप सभी देख सकते हो। और यहाँ पे जो MH36 है वो हरित बाली और अर्गट रोगरोधी किस्म है, यानी कि हरित बाली और अर्गट रोगरोधी किस्म है। इससे संबंधित आपसे आगे क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आप सभी ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में आप सभी के कमेंट पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि बाजरा की ऐसी कौन सी किस्म है जिसे पक्षी नहीं खाते। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है यार। आप देख सकते हो WCC 75, MH36, MH179 और BJ 104। तो आप सभी फटाफट से बताइए कि ऐसी कौन सी किस्म है बाजरा की जिसे पक्षी नहीं खाते। जल्दी जल्दी देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी जल्दी करवाएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। आपके आंसर है, बहुत ही अच्छी बात क्वेश्चन दिया है आपने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सभी स्टूडेंट्स से एक बार से मैं फिर कहना चाहता हूँ, सभी लाइक कर दो यार फटाफट से वीडियो को। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आपने, क्वेश्चन क्या पूछा है, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सी आंसर, यानी कि सी आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है MH179 होगा, यानी कि MH179 है, यानी कि बाजरा की ऐसी किस्म है जिसे पक्षी नहीं खाते। यानी कि बाजरा की कौन सी किस्म है जिसे पक्षी नहीं खाते, तो वो है MH179 होगी। उसके बाद में बात करते हैं इसे, देखिए जो ये होते हैं ये बाजरा होते हैं, यानी कि MH179 इसके अंदर ईयर रोम पाए जाते हैं, उस वजह से नहीं खाती ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से बाबा रोग किस में लगता है। देखिए बाबा रोग है, मैंने जानबूझकर दिया है यहाँ पे, A बाजरा, B गेहूँ और C मक्का और D अनार। देखिए बाबा रोग का दूसरा नाम भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बाबा रोग को जोगिया रोग भी कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं, और मर्दुल रोमिल आसिता भी कहते हैं, और इसे हरित बाली रोग भी कहते हैं। ये रोग है वो स्क्लेरोस यानी कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक के द्वारा होता है, यानी कि फंगस के द्वारा ये रोग होता है। तो आप फटाफट से देखिए कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए सभी ने सही दिया है, अच्छे से तैयारी कर रहे हो आप सभी। तो यहाँ पे आंसर है बाजरा, सभी का सही है। एग्री टिप्स का सही है, नवीन कुमार का सही है, और सभी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से आंसर दे रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन वापस से आ गया है। तो क्वेश्चन दिया है कि बाजरा में हरित बाली रोग फैलता है। ए बीज व मादा से, बी हवा से, सी कीटों से, और डी है पक्षियों से। देखिए जो हरित बाली रोग है, ग्रीन ईयर जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये डिजीज़ किससे फैलता है। तो आपको ये बताना है कि किससे फैलता है। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर जेट का सही है, सावरमल डोडी का भी सही है, और प्रकाश का भी सही है, मुरलीधर का भी सही है। तो ये जो बाजरा के अंदर हरित बाली रोग है वो मर्दा और बीज से फैलता है, ये आंसर है वो राइट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। तो उससे पहले आप सभी को बता दूँ, अपना ऑफिशियल चैनल एग्री बाई मनोज सर है, डेली का 8:30 से टेस्ट होगा। कल का टॉपिक है वो वीट की क्रॉप होगी, तो आप सभी कल वीट की क्रॉप पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको टेलीग्राम में पहले बता दिया था ये क्वेश्चन कि यानी क्वेश्चन सॉरी टॉपिक्स के, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपना क्वेश्चन दिया है कि अनाज की कौन सी फसल के दानों में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। जो ज्वार, गेहूँ, बाजरा। देखिए मैंने आपको बताया था कि वसा है वो 5% पाई जाती है सर्वाधिक अनाज वाली फसलों के अंदर। और ये क्वेश्चन है वो W 2010 वाले एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 2010 के अंदर
अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो अब आप सोच सकते हो इतना सिंपल क्वेश्चन डब्ल्यू के अंदर आ सकता है तो अपने एग्जाम्स में क्यों नहीं आ सकता। देखिए पूजा का सही है और यहाँ पे अमित मीणा का भी सही है और राम राम सा चौधरी साहब नरेंद्र और नवीन कुमार का भी सही है। यहाँ पे बाजरा है, बाजरा के अंदर 5% वसा पाई जाती है, 5% वसा पाई जाती है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अनाज वाली फसलों के अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया अपना, तो बहुत वो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं कि बाजरा में नरबंदे जीन है टिफ्थ 23, क्राइजीन, नोरेंटेन और लिफ्ट 23 से। देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर नरबंदे जीन है तो वो कौन सा है, आप फटाफट से कमेंट कीजिए, मैं आपका बता देता हूँ। देखिए डी ऑप्शन नहीं होगा, लिफ्ट 23 से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कोई किसी प्रकार का जीन नहीं होता, ये होता है गेहूं का रोग होता है, सॉरी गेहूं का बोनेपन का जीन होता है, तो इसलिए ये कट हो गया। अब बचते हैं आपके पास में दो ऑप्शन, दो में से आप बताइए कि फटाफट से क्या होगा। अगर बाजरा में अगर बात करें तो यहाँ पे ए आंसर है, मुरलीधर का सही है, मुकुल कुमार का सही है, एग्रीकल्चर नवीन, एनपी सावनमल का सभी का सही है। ये आंसर है वो राइट होगा, 12 नंबर क्वेश्चन का है। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बाजरे के दाने में कितने प्रतिशत नमी होने पर सिट्टे से पौधे यानी कि जो प्लांट होता है उसको सिट्टे तोड़ लिए जाते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, यानी कि सिटे को पौधे से अलग कर लेते हैं। 10 से 12%, 20%, 25% और 22%। आपको बताना है, मैंने ये जानबूझकर बहुत ही आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। अगर बाजरा वाली ग्रुप पढ़ी है ना तो आप सभी इसका आंसर राइट दे सकते हो। अगर नहीं पढ़ी है ना तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर गलत होगा 100% के साथ मैं कह सकता हूँ सभी स्टूडेंट्स का। यहाँ पे अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स का सही आंसर नहीं आया है। इस क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर किसी भी स्टूडेंट्स का नहीं आया है। तो आपको मैं फिर से ये कहता हूँ कि आप वापस से कल है ना जो बाजरा वाली क्रॉप आज मैंने दी है वो आज रिपीट करना आप। कल हम वीट वाली क्रॉप करेंगे, यानी कि गेहूं की क्रॉप करेंगे। आप गेहूं की क्रॉप ज़रूर पढ़ के आना, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी होगा। देखिए यहाँ पे 10 से 12 नहीं होगा, ये तो नमी भंडारण के समय मांगते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, अपने क्वेश्चन ये पूछा है मैंने कि जब बाजरा होता है तो बाजरे को जब सीटे अलग करते हैं, यानी कि सीटा होता है ऊपर वाला, यानी कि ये बाजरे का प्लांट होता है। इस बाजरे के ऊपर जो सीटा होता है, इस सीटे को तोड़ने के लिए जब दानों के अंदर नमी की मात्रा अगर हो तो 20% होनी चाहिए, यानी कि 20%। एक्चुअली अगर बात करें तो 20 ही होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, पूरा 20 होगा, यानी कि लगभग 20-21 होता है। लेकिन अगर टॉपिक्स में अगर बात करें तो 20% ही राइट मानेंगे। अब यहाँ पे अगर राजस्थान, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है वापस से कि राजस्थान में बाजरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ होता है। ए अलवर, बी बाड़मेर, सी चूरू और डी हनुमानगढ़। देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राजस्थान के अंदर बाजरा सर्वाधिक कहाँ होता है, आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ होता है सर्वाधिक, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। आप सभी बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। स्टूडेंट्स 22 दे रहे हैं, 22 नहीं, हनुमानगढ़ नहीं होगा, हनुमानगढ़ किसी हालात में नहीं होगा। हनुमानगढ़ में देखिए कपास होती है, कॉटन होती है सबसे ज़्यादा। हनुमानगढ़ के अंदर कॉटन होती है, पहले अंगूर ही सर्वाधिक होता था और अब जो अंगूर है वो गंगानगर आ गए करंट के हिसाब से, और चुकंदर गंगानगर के अंदर आता है। इस तरह से यहाँ पे बाड़मेर चूरू दे रहा है, कोई दे रहा है मुकुल का, यहाँ पे सही आंसर है मुकुल कुमार का सही है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो बाड़मेर होगा। अब तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी हो गए कि ये तो हम कंफ्यूज हो गए कि सर कैसे होगा। गुड इवनिंग, प्रणाम बूंदी से दिनेश कुमार मीणा। तो यहाँ पे आप थोड़ा लेट हो गए, 8:30 बजे आपका अपना टेस्ट होता है शुरू। यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज इसलिए हो गए कि मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन आपको ये भी दिया है, राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है। ए अलवर, बी बाड़मेर, सी चूरू और डी हनुमानगढ़। देखिए पहले मैंने ऊपर क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा, अब यहाँ पे उत्पादन पूछा है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारत के अंदर राजस्थान का फर्स्ट स्थान है और विश्व के अंदर भी भारत का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे अगर सर्वाधिक जो उत्पादन है राजस्थान के अंदर कहाँ होता है वो आप सभी बताइए कि कहाँ होता है। सत सत नमन क्या लिखा है अभी पता नहीं, लास्ट में देखेंगे आपके कमेंट क्या क्या आए हैं सभी स्टूडेंट्स है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो लास्ट में डिस्कस करेंगे।
हाँ, 8:30 बजे डेली का टेस्ट होता है। अभी से सभी स्टूडेंट्स से एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार। देखिए यहाँ पे अलवर राइट आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे अशोक कुमार का राइट आंसर है, अपना भारत का भी सही है, सही है, यहाँ पे इन दोनों का सही है। अगर देखिए उत्पादन की दृष्टि से अगर पूछे तो उत्पादन में अलवर है, और क्षेत्रफल में अगर पूछे तो बाड़मेर सर्वाधिक होगा क्षेत्रफल में। इसलिए मैंने आपको डाउट दिया है, क्योंकि आप इससे संबंधित कोई भी डाउट होता है वो क्लियर कर लोगे। देखिए अब अपना अपना क्वेश्चन नेक्स्ट में आता है एग्रीगेंट्स। जो बाजरा होता है उसमें अर्गट रोगरोधी किस्म कौन सी होती है, यानी कि अर्गट रोगरोधी किस्म कौन सी है? ए MP 155, बी PHB 10, और सी ऑप्शन दिया है MH 36, और डी ऑप्शन दिया है SB1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि HB1 है वो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है, यानी कि फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि अर्गट रोगरोधी। देखिए अर्गट रोगरोधी ये है, और ये साथ में प्लस में हरित बाली रोग भी, ये यानी कि हरित बाली रोग रोधी भी किस्म है। तो यहाँ पे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन बोला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए फटाफट से बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए किसी का भी सही नहीं आया है आंसर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम हम कम लगाएंगे, अपने पास में टाइम कम है। सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे वो जेट की तैयारी कर रहे हो, सुपरवाइज़र की कर रहा हो, तो अपन टाइम कम लगाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सी आंसर है, मुकुल कुमार का सही है। MH जो 36 है वो एक ऐसी किस्म है जो बाजरा के अंदर अर्गट रोगरोधी और हरित बाली रोगरोधी भी किस्म है, यानी कि ये दोनों किस्में होगी, और बाकी किस्में हैं वो सभी नॉर्मल किस्में होती है। इसके साथ में अलग भी होती है किस्में, WCC 75 है वो अर्गट रोग और कंडवा रोगरोधी भी होती है। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया है कि बाजरे की जो हरे चारे के रूप में बीज दर आवश्यक होती है। बाजरे की हरे, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, हरे चारे के रूप में आवश्यक होती है 4 से 5 केजी, बी 10 से 15 केजी, और सी ऑप्शन दिया है 15 से 16 केजी, और डी ऑप्शन दिया है 20 से 22 केजी। तो आप सभी ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है हरे चारे के रूप में बीज दर आवश्यक होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल नहीं पूछा है, हरी चारे के लिए पूछा है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। मुकुल कुमार का वर्षा कुमारी का सही है, और यहाँ पे NP का सही है। सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत ही अच्छी तैयारी है। मैं मानता हूँ आपने कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हरे के चारे के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ पे जो बी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा कि बाजरा के अंदर बीज दर आवश्यक होती है। देखिए ऊपर मैंने क्या पूछा, हरी खाद के लिए, अब सीधा पूछ रहा हूँ 4 से 5 केजी, और यहाँ पे 10 से 12 केजी, और सी ऑप्शन दिया है 15 से 16 केजी, और डी ऑप्शन दिया है 2 से 3 केजी। तो यहाँ पे बाजरे की सीड रेट पूछा गया है, तो बाजरे की सीड रेट आपको बताना है कि क्या होगा। सर टेस्ट डेली होता है क्या दिनेश मीणा जी? हाँ डेली होता है। आपको बता दूं अपना ऑफिशियल चैनल एग्री बाय मनोज सर नाम से है। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना, और जो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप सभी सर्च करके आ जाइएगा। कई बार 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप सभी ये मत सोचना कि 8:30 हो गए तो शुरू नहीं हुआ। कई बार हो जाता है कुछ वजह से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सभी स्टूडेंट्स का, सावरमल का, NP एग्रीकल्चर, नवीन का, और एग्रीटी का सही है। यहाँ पे ये आंसर है वो सही होगा। यहाँ पे 4 से 5 केजी, और उसके लिए अगर हरे चारे के लिए बात करेंगे तो 10 से 12 केजी आवश्यक होगी। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बाजरे की जो 1 हेक्टेयर भूमि है उसके लिए पौधे कितने लगते हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर पौधे की आवश्यकता होती है। 1,66,666। बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 2,66,666। सी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 1,66,000। डी ऑप्शन दिया है 2,66,000। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिनेश मीणा जी, A to Z एग्रीकल्चर, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी आप मेरे चैनल पे आए, बहुत दिनों के बाद में। नवीन जी है वो थोड़ा जॉब के अंदर बिजी होने की वजह से क्लासें नहीं ले रहे हैं। तो आप सभी के लिए क्लासें हम डेली करेंगे, कोशिश करेंगे आप सभी चैनल के माध्यम से आपको करवाएं।
हाँ, ग्रुप के अंदर, अरे ग्रुप के अंदर आप भी लिंक डाल दिया करो, हमारे पास में टाइम नहीं होता ना, तो आप डाल दिया करो। आप सभी को मैं बोलता हूँ कि जैसे ही लाइव आ जाऊँ तो मैं तो यहाँ पे लाइव में करवाता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो लाइव के अंदर लिंक को फुल शेयर कर दिया करो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सभी स्टूडेंट्स का गलत आ रहा है, सभी के सभी स्टूडेंट्स का गलत आ रहा है। अगर इसके लिए अगर स्पेसिंग की अगर बात की जाए, बाजरे के अंदर स्पेसिंग है वो 45 × 15 की आवश्यकता होती है, यानी कि 45 × 15 की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा सी आंसर होगा, मुकुल कुमार का सही है और वर्षा कुमारी का सही है। देखिए 1,66,000 आवश्यक होंगे। यहाँ पे आप सभी ध्यान रखना, ये एक पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स के अंदर आ रहे हैं वही करवा रहा हूँ आप सभी को, तो आप सभी ध्यान रखना। उसके बाद में अगर बात करेंगे कि बाजरा की प्रति हेक्टेयर सीड रेट, सॉरी उपज है, यानी कि ईल्ड है, YELD, ईल्ड कितनी प्राप्त होती है प्रति हेक्टेयर? 10 से 12 क्विंटल, 15 से 20 क्विंटल, 5 से 7 क्विंटल, और डी ऑप्शन दिया यहाँ पे 20 से 25 क्विंटल। आपको बताना है कि एग्रियंस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी एग्रियंस को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और आप सभी का जो आंसर है मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या आना चाहिए। प्रति हेक्टेयर के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स ने सही आंसर नहीं दिया। वर्षा कुमारी का सही है, मुकुल कुमार का सही है, अभी आंसर है वो राइट होगा, यानी कि 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उपज प्राप्त होती है। बाजरा की क्रॉप से रिलेटेड जितने भी अपने क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे अपने क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सभी इस क्वेश्चन से, यानी कि जहाँ तक मुझे पता है इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं उठने वाला है। अगर कोई भी अगर बात करेंगे तो बाजरा है वो अनाजों में सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील करने वाला पौधा होता है। बाकी और भी किस्में होती हैं, तो वो हम अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर आते हैं तो वो आप सभी थोड़ा डिस्कस कर लोगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए। तो आपको कल का टॉपिक है याद करना है, गेहूं की क्रॉप पे होगा। तो आप सभी को आज के क्वेश्चन कैसे लगे हैं फटाफट से आप कमेंट कीजिए, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बनता है। और एग्रीकल्चर जेट चाहल वेलकम। तो आप सभी, मनदीप सिंह धन्यवाद, अभिषेक का सही है। तो फटाफट से आप सभी बताइए कि आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे हैं हमारे ऑफिशियल चैनल के माध्यम से। और सर डेली क्लास होती है क्या? हाँ जी वर्षा कुमारी, डेली 8:30 बजे शुरू हो जाएगी अपनी डेली की क्लास। आप सभी को मैं टॉपिक बताता हूँ कि उसी टॉपिक पे ही क्लासें होगी, यानी कि कहने का मतलब है अपना टॉपिक आज बाजरा का था, कल गेहूँ का टॉपिक हो, उस गेहूँ के रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। तो आपको हमारी फ़र्स्ट क्लास कैसे लगी है आप बताना ज़रूर कमेंट करके। और आप सभी को मैं बता दूं ऑफिशियल अपना टेलीग्राम है वो एग्री बाय मनोज सर के नाम से है, आप सभी वहां जाके जुड़िए। अगर कोई डाउट होता है तो वहां जाके हमसे पूछिए। एग्रीकल्चर जेट ने सही, थैंक यू। और सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ आज वाली वीडियो धमाकेदार के साथ में शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े। और अभी के लिए सभी को शुभ रात्रि। में भी आएंगे क्या सर इसमें? देखिए मुकुल ने बोला है कि ये क्वेश्चन सुपरवाइज़र में है क्या? जेट, ICR, BHU कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, AAO कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो AARO का, AARO का हो, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये सभी, देखिए एग्रोनॉमी चल रही है अपनी, एग्रोनॉमी के अंदर सभी एग्रोनॉमी सेम ही होती है, अलग नहीं होती, चाहे वो कोई भी स्टेट्स का होता है। सभी के अंदर अगर यहाँ पे देखिए बाजरा का जो बॉटनिकल नेम है, अगर वो कोई छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट्स है तो वहाँ पे बाजरा की, वहाँ पे वो ही नाम होने वाला है। अगर वो कोई MP का है तो उसके लिए भी बाजरा का बॉटनिकल नेम वही होने वाला है। सभी एग्जाम्स के अंदर यही एग्रीकल्चर और सभी एग्जाम्स की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो आप सभी टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए। और जहाँ तक मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं जब तक आप सभी को इस चैनल पे पढ़ाऊँगा तब तक आपको गलतियाँ करवाने के बहुत कम चांस रहेंगे। लेकिन आप सभी को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप सभी कॉपी लगा लो, उस कॉपी में क्वेश्चन ज़रूर लिखो। मैं जो जो आपको बोलता हूँ वो क्वेश्चन लिखते रहना, ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर होते रहें। अनिल मीना जी नाइस, थैंक यू। और अभिषेक का बहुत ही अच्छे पर्सन, बहुत ही धन्यवाद। और देखिए केमिस्ट्री मुझे आती नहीं है,
तो इसलिए मैं केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अपन एग्रीकल्चर वाले हैं और बायोलॉजी की भी क्लास लेंगे। देखिए बायोलॉजी के लिए सर का बात की हुई है, केमिस्ट्री की भी की हुई है, तो दूसरे सर आएंगे, उनसे आप सभी एक बार एग्रीकल्चर वाली क्लास को धमाकेदार दिखा दो यार। 1000 रात रात में क्रॉस कर दो, 1000 व्यूज। उसके बाद में अपन देखेंगे, धमाकेदार लेके आएंगे क्लासें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।